ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के एक भक्त जिनका नाम है श्री वल्लभाचार्य जी, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री वल्लभाचार्य महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 में दक्षिण भारत में एक तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट नाम के तीर्थ यात्रा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ निकले थे। वैशाख मास था। वे उस समय काशी में आए। तीर्थ यात्रा करते करते अचानक सुना गया कि वहाँ शोर मच गया। अचानक काशी पर अब मुसलमानों का, यवनों का आक्रमण होने वाला है। अतः वहाँ से लोग पलायन कर गए। वे भी अति शीघ्रता से अपनी पत्नी को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपकारण्य नामक वन में उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनको प्रसव की पीड़ा होने लगी। वे वहीं पर ठहर गए और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर एक नवजात बालक को जन्म दिया। अब माता पिता सोचने लगे, अब क्या करें, कैसे करें, इस बालक को कैसे साथ में लेकर के चलें, कैसे अपनी रक्षा करें, अपनी प्राणों की रक्षा करें, इस बालक की रक्षा करें। तब माता पिता ने निर्णय लिया कि इस बालक को इस महानदी के पास, इस नदी को ही समृद्ध कर देते हैं। उसी के पास, उस निर्जन नदी के तट पर उस नवजात बालक को छोड़ दिया। जैसे ही थोड़ी दूर चले, माता की ममता इतनी उमड़ पड़ी, उनके स्तनों से दूध बहने लगा। माँ फिर लौट करके आई और उस बालक को लेकर के फिर से वे काशी में ही आ गए। काशी में आकर हनुमान घाट पर रहने लगे। बोल काशी विश्वेश्वर भगवान की जय। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न था, इसलिए उस बालक को जो भी देखता था वही प्यार करता था। अत्यधिक सुंदर होने के कारण वह बालक सबको अति प्रिय लगता था। कभी इसकी गोदी में, कभी किसी दूसरे की गोदी में। ऐसे ही बालक का बाल्यावस्था धीरे धीरे बालक इतना मीठा बोलता था। जब साल भर का हुआ, उसका नाम बाल सरस्वती वाक्यपति कहना लोगों ने आरंभ कर दिया। विष्णु चित्त और तिरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा, यानी कि ये साधु संत हैं। साधु संतों की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गया। जो माधव यतीन्द्र जी हैं उनके गुरु, उन्होंने उनको शिक्षा दी और बालक बचपन में ही सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी का व्रत और
भगवान के भजन में ही उनका समय व्यतीत होने लगा। जब वे 13 साल की अवस्था के हो गए तब वे वेद वेदांग पुराण धर्म शास्त्र आदि में पूर्ण रूप से पारंगत हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए, दुखों के निवारण के लिए उनके पास आने लगे। उन बालक का नाम पड़ गया श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र और विकास पर श्री विष्णु स्वामी प्रसाद के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की तथा प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति में वे ओतप्रोत हो गए। निरंतर भगवान की लीलाओं का गान करते थे और सभी उनके भजन कीर्तन सुन करके बड़े प्रसन्न होते थे। वल्लभ के जीवन का अधिकांश समय ब्रज में बीता। वे अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास जी को उपदेश किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को भी उन्होंने उपदेश किया और कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में फिर उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनाया। उस मंदिर में भगवान की एक सुंदर मूर्ति की स्थापना की। उनके 84 शिष्यों में से प्रमुख सूर, कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन करने लगे। उनके 84 शिष्य हैं, उनमें से ये 2-3 शिष्य मुख्य कहे गए हैं। उन्होंने वैष्णवों को गुप्त ज्ञान दिया और गुरु तत्व का उन्होंने उपदेश दिया कि गुरु के बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी अनिवार्य है। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल गए। वहां जाकर उन्होंने गोष्ठ में गायों के झुंडों को देखा, गोपालों को देखा और भगवान के तरह तरह के अनेकों मंदिर देखे और बाल कृष्ण की सेवा, पूजा और उत्सवों का दर्शन करने में वे निमग्न हो गए। बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के मंदिरों में दर्शन करने लगे। फिर उनके मन में आया कि चलो श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन करके आते हैं और संत के दर्शन करने के लिए अपने ठाकुर बटुए को एक छोकर के पेड़ पर लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख प्राप्त हुआ। वल्लभाचार्य जी के दर्शन करके वे बड़े प्रसन्न हुए, उनको बड़ा आनंद आया। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ उस पेड़ पर नहीं था। वे सोचने लगे, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मैं तो यहीं लटका के चला गया था, मेरा बटुआ कहाँ चला गया। जब कुछ पता नहीं चला फिर से वल्लभाचार्य के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। कहने लगे, हे आचार्यवर, मैंने छोकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटकाया था, अब बटुआ वहां पर नहीं है, अब मैं क्या करूं। जब ठाकुर बटुआ न मिलने की बात कही और वल्लभाचार्य ने देखा कि संत बड़े चिंतित और उदास हैं, आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छोकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हुए हैं। उनके होश हवास उड़ गए। वो सोचने लगे, अभी तक तो एक भी बटुआ नहीं था, अब इतने बटुए कहाँ से आ गए। फिर वे आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु वहाँ तो अनेकों बटुए हैं। शंकराचार्य ने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए, आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हैं। इस घटना से वे संत समझ गए कि
यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। अपने बटुए को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, अपने ठाकुर बटुए को अपने पास ही रखना चाहिए। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी आंखें खुल गई, अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करके करने लगे। उन्होंने आश्चर्य से प्रार्थना की, मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा, हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छांव करके वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो वे अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया और अच्छी प्रकार से प्रभु की सेवा करने लगे। इस प्रकार से इतने बड़े महान संत वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम प्रणाम करते हुए आज वल्लभाचार्य जी की कथा को यहाँ पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा आपके साथ श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।